की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज श्रीमद् भगवत गीता के द्वादश अध्याय जिसे भक्ति योग कहा जाता है, इस अध्याय के वाणी रूपी पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूं मित्रों, और आपसे भी निवेदन करता हूं। निवेदन करो इसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वादशो अध्याय है। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसका उपक्रम और उपसंहार भगवान की भक्ति में ही हुआ है। केवल 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है मित्रों, वह भी भगवत भक्ति और ज्ञान योग की परस्पर तुलना करने के लिए ही है। अतएव इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया मित्रों। प्रसंग यह कहता है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है? इसी जिज्ञासा के अनुसार अर्जुन प्रश्न पूछ रहे मित्रों। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाह। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? श्री भगवान उवाच। भगवान कह रहे हैं मित्रों, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपितास्ते में युक्त तमामता है। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है मित्रों। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं चाकूटस्थमचलं ध्रुवं सन्निम्य येन्द्रियाग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेषु हिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते मित्रों।
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदेभिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गत दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये दु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। मय्येव मन आदतस्त्वमयि बुद्धिं निवेशय नवशिष्यसि मय्येव तुर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है मित्रों। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। यह तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्ति सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मदोद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासञ्जानां द्वयानां विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाक्षानिन्दनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है मित्रों। अदेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है मित्रों, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगो मुक्तोर्भवति स यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है मित्रों, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा सुदक्ष उदासीनो गदव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर
पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है वह, सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हृष्यत न द्वेष्ट न शोचत न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्य सा में प्रिय। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है मित्रों, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखाद द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेति मे प्रियः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे पारायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म अमृत को निष्काम प्रेम से भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। मित्रों बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो उत्सवः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे नित्य नूतन वीडियो का लाभ आपको मिल सके और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। मित्रों गीता के पढ़ने में सबकी रुचि जागृत हो, यही दास की विनती है और यही दास पर बड़ी कृपा होगी। मित्रों बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।